जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का 92 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया है। इसलिए हमें इनके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाली एग्जाम में मनमोहन सिंह जी के बारे में एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए आज इस क्लास में हम मनमोहन सिंह जी के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मनमोहन सिंह जी के 6 बड़े फैसले। कौन कौन से फैसले जो है इनके द्वारा लिए गए हैं। पहला पॉइंट देखेंगे, जुलाई 1991 में अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और औद्योगिक लाइसेंस को खत्म करना। जून 2005 में सूचना का अधिकार, यानी कि जून 2005 में सूचना का अधिकार इनके द्वारा लाया गया। सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना। मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जब अमेरिका से न्यूक्लियर डील हुई तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। जनवरी 2009 में आधार स्कीम और अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार। यह 6 बड़े फैसले हैं जो कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा लिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का सामान्य परिचय। जन्म, इनका जन्म कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत में पंजाब के गहा में, जो कि अब पाकिस्तान में। ठीक है, तो जन्म कब हुआ था इनका? 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत में हुआ था, पंजाब में हुआ था, जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इनका निधन 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में कहां पर हुआ है? दिल्ली में। पिता, इनके पिता का नाम क्या था? गुरुमुख सिंह कोहली। मां का नाम था इनका अमृत कौर और पत्नी का नाम था गुरुशरण कौर। इनकी पढ़ाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1948 में परिवार अमृतसर चला गया, यानी कि विभाजन के बाद यह कहां आ गए थे? यह अमृतसर आ गए थे, जहां सी ने हिंदू कॉलेज अमृतसर में पढ़ाई की। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से, जो उस समय होशियारपुर पंजाब में था, अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। ठीक है, इन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई कौन सी यूनिवर्सिटी से की है? पंजाब विश्वविद्यालय से की है। 1952 और 54 में क्रमशः स्नातक और परास्नातक की डिग्री इनके द्वारा प्राप्त की गई। अगला पॉइंट देखते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजनीतिक जीवन। यह इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में नियुक्त हुए। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदोन्नत किया गया। यानी 1971 में इनकी पदस्थापना हुई, वहां पर भारत सरकार में नियुक्त हुए थे ये आर्थिक सलाहकार के रूप में। फिर 1972 में इनका प्रमोशन कर दिया गया, वह वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदोन्नत हुए। अगला पॉइंट देखेंगे, 1976 से 1980 तक, 1976 से लेकर 1980 तक भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक के रूप में, और 1982 से 1985 तक 15वें आरबीआई गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि 1976 से लेकर 80 तक क्या रहे थे? ये निदेशक थे आरबीआई के। वहीं 1982 से 85 तक यह 15वें आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, कौन से नंबर के गवर्नर थे ये 15वें नंबर के गवर्नर थे। कब से कब तक थे ये? 1982 से लेकर 1985 तक। दोनों पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में राज्यसभा के सदस्य बने। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य कब बने थे ये? 1991 में। 1998 से 2004 तक यह विपक्ष के नेता रहे। यह भी इंपॉर्टेंट है कि 1998 से लेकर 2004 तक इन्होंने राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है अगला, 2004 से 2009, फिर 2009 से 2014 तक उन्होंने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे यह 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक रहे हैं ये? इनके 2 कार्यकाल हैं, 2004 से 2009, फिर 2009 से 2014। ठीक है, यानी 10 वर्षों तक इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और निकल कर आता है यहां से, यह दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री थे जो 2 बार लगातार प्रधानमंत्री बने। ठीक है,
पहले कौन बने थे? वह बने थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे पहले से प्रधानमंत्री थे जो 2 बार लगातार प्रधानमंत्री बने। वहीं मनमोहन सिंह दूसरे से प्रधानमंत्री हैं जो 2 बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, वह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। अगला पॉइंट देखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिले प्रमुख पुरस्कार। यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से पुरस्कार इनको मिले हैं। देखेंगे, पहला 1955 में राइट पुरस्कार। कब मिला था राइट पुरस्कार? 1955 में कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। 1956 में एडम स्मिथ पुरस्कार इनको मिला था। कहां से मिला था इनको? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। अगला पॉइंट देखेंगे, 1987 में पद्म विभूषण। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि इनको मिला था। कब मिला था? 1987 में पद्म विभूषण को मिला था। अगला पॉइंट देखेंगे, 1993 में वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार इनको मिला। 1994 में वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी पुरस्कार मिला। यानी दोनों पुरस्कार इनको क्यों मिले थे? वित्त मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए मिला था। यूरो मनी पुरस्कार मिला था इनको 1993 में और 1994 में एशिया मनी पुरस्कार इनको मिला। अगला पॉइंट, 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार इनको मिला। अगला पॉइंट, 2017 में इंदिरा गांधी पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। इंदिरा गांधी पुरस्कार कब प्रदान किया गया था इनको? 2017 में। 2023 में लंदन में भारत यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान इनको मिला। ठीक है, 2023 में कौन सा सम्मान मिला था इनको? लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह से संबंधित प्रमुख प्रश्न। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनसे जो संबंधित प्रश्न है वह हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। निम्नलिखित प्रश्न डॉक्टर मनमोहन सिंह संबंधित है जो कि आने वाली परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहले नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था? किनके द्वारा किया गया था यह काम? मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया था। यानी कि नरसिम्हा राव सरकार में यह वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, किस रूप में काम किया ना? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। कौन है? मनमोहन सिंह जी। ठीक है, मनमोहन सिंह जी ने, आपको पता है कि आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य किया है। कौन से नंबर के गवर्नर थे ये? 15वें नंबर के गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की है? ठीक है, यह पहले भी एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, तो आने वाले एग्जाम में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? चेंजिंग इंडिया। ठीक है, सी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनके ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी? चेंजिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित है? ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनमोहन सिंह किस राज्य से राज्यसभा सदस्य थे? ठीक है, तो कौन से राज्य से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? यह असम राज्य से राज्यसभा सदस्य थे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। तो किसके कार्यकाल में किया गया था? यह किया गया था मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1987 में कौन सा पुरस्कार मिला? आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि 1987 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। पद्म विभूषण इन्हें कब मिला था? 1987 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कौन सा सुधार लागू किया जिससे सरकारी उद्योग का निजीकरण हुआ? तो क्या ऑप्शन हो जाएगा यहां से? आर्थिक उदारीकरण। ये ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा कि इनके द्वारा आर्थिक उदारीकरण जो है लागू किया गया था। आर्थिक उदारीकरण के द्वारा क्या हुआ कि जिससे सरकारी उद्योगों का क्या हुआ? निजीकरण हो पाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? देश के आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
ठीक है, देश की आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में कब सेवा दी? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली एग्जाम्स के लिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1966 से 1969 तक इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में सेवा प्रदान की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रुपए का अवमूल्यन किस वर्ष किया? ठीक है, रुपए का अवमूल्यन किया गया था इनके द्वारा, तो कब किया गया था? बी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। 1991 में इनके द्वारा रुपये का अवमूल्यन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों के दौरान किस प्रकार के निवेश को प्रोत्साहित किया गया था? तो यहां से क्या हो जाएगा कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनके द्वारा विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि बी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा कि मनमोहन सिंह जी के द्वारा पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना राव मनमोहन सिंह मॉडल पर आधारित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है यह क्वेश्चन आपके लिए। तो कौन सी योजना रहेगी इसमें? इसमें रहेगी 8वीं योजना। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह किस पर आधारित है? राव मनमोहन सिंह मॉडल पर आधारित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। आज के इस वीडियो में हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है यहां तक जो पॉइंट्स आपको मैंने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में बताए हैं आपको अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और आने वाले एग्जाम में जब भी आप जाएं तो इन पॉइंट्स को पढ़कर जाएं। ठीक है, आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ही ऐसे एक वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।